नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 15 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं मंडियों में आज आलू का क्या कुछ भाव बना है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो हैं वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं और आज मंडियों में कितनी आवकें जो हैं वो पहुंची हैं और इस समय ग्राहकियों की कैसी हलचल है, वो क्या है और ग्राहक और खरीदार वो इस समय पर बढ़ चुके हैं। ग्राहक इस समय पर खरीदारी करना भी शुरू हो गए हैं। इसका कारण यह है कहीं ना कहीं जो आवकें हैं वो सीमित हो गई हैं, नियंत्रित हो गई हैं और ये एक अच्छी चीज है वो मंडियों के लिए जो हो चुकी है, क्योंकि आवकें जैसे ही नियंत्रित होती हैं तो आलू में तेजी आती है और आवकें अनियंत्रित जैसे बीते दिनों हुई थी तो बैलेंस बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं अब क्या है, अब एक अच्छी बात यह है कि मंडी में एक तो बैलेंस छट रहा है, एक दूसरी बात मंडी में जो आवकें हैं वो नियंत्रित हो गई हैं। उसके पीछे का कारण यही है जो हमारा डंप रखा हुआ है उस डंप के अंदर जो हल्का आलू वो ज्यादा है और अब किसान जो हैं आलू मंडियों में जो भेज रहे हैं उसको ग्रेडिंग करा के भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अगर हल्का आलू दागी आलू भेजेंगे तो वो तो वैसे ही मंडी में वहां पड़ा हुआ है, मंडी को खराब कर रहा है, तो उसे छटवाना पड़ रहा है, कई बार तो फेंकवाना भी पड़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो है उसे सही तरीके से ग्रेडिंग करके मंडी की तरफ भेज रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है जो ये डंप वाला आलू है वो जल्द से जल्द जो है समाप्त हो सकता है और बहुत सारी जगहों से तो ये खबरें आ रही हैं कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो डंप थे जो किसान बता रहे थे वो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की कगार पर हैं, क्योंकि खराबी डंप में रही है मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से। होली के बाद एकदम गर्मी पड़ी, फिर उसके बाद मौसम ने कई बार बदलाव किया तो उसकी वजह से आलू के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो गई। डंप किसानों से पूछिए। अब बड़ी बात यह है कि फिलहाल मंडी में जो हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं या आप रिपोर्ट ले रहे हैं, माहौल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि अब शादियां शुरू हो जाएंगी, वैवाहिक सीजन शुरू हो जाएंगे, आलू की डिमांड शुरू हो जाएगी। और हमने कल भी जैसा कि देखा कि दिल्ली आजादपुर मंडी में एक गाड़ी आई थी सूर्य आलू की HS मार्का चंदौसी कोल्ड स्टोर से। वो आलू किसान साथियों 1000 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा तक बिका था। जो गोपाल भाई हैं जो दिल्ली आजादपुर मंडी के ईमानदार आड़ती है ना, उन्होंने ये पुष्टि करते हुए बताया कि उसका जो भाव जो सूर्य आलू का है वो मंडी में बिका है। तो जब सूर्य आलू अच्छी क्वालिटी का इस समय पर मंडी में डिमांड में है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर स्टोर का अच्छी क्वालिटी का आलू मंडियों में आएगा तो उसका अच्छा भाव जो है मिलेगा। क्योंकि इस समय पर जो ग्राहकी चल रही है, जो ग्राहक या माशोखोर मंडी में घूम रहे हैं ना, वो ये सब चीजों से परेशान हो चुके हैं कि हल्का आलू खरीद के जो लेकर जाकर जो ले जाते थे वो परेशान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अच्छे आलू की जो है दरकार है, वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छा आलू मिले ताकि उनको अच्छा भाव मिले, क्योंकि वो भी तो फुटकर में बेचते हैं, ठीक है ना। इनकी जो मेहनताना है, इनका जो मंडी में आना है वो कहीं ना कहीं इनको फायदा दे। तो अब देखने वाली बात यह है कि धीरे धीरे जो डंप का आलू है वो क्या है 10-15 दिन में जो है समाप्त हो जाएगा और अगर स्टोर का अच्छा आलू मंडी में आना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूं और आपको एक चीज बता देता हूं कि उस अच्छे आलू का जो भाव होगा ना, उसका असर ओवरऑल जितने भी आलू हैं उन सब के भावों पर पड़ता हुआ आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं स्टोर वाले आलू के ऊपर ऐसा असर पड़ेगा कि आप शायद सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आलू जो है वो सही तरीके से निकलता रहेगा और अगर आप जो है आलू को रोक लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो आप समझ से अपने विवेक से निर्णय लेते हुए आलू को निकालते रहिए। आपको आपके भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता और आपके भाग्य से आपको वो भाव जरूर मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना की है।
किसान भाइयों, अगर आज आलू की बाजार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मंडियों में आलू के भावों में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हालांकि 50-100 रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन बाजार स्थिर बना हुआ है, गिरावट में नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव जरूर देखने को मिला है कि अब धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज का आलू मंडियों में छिटपुट तरीके से आना शुरू हो गया है। अगर क्वालिटी अच्छी है, यानी आलू की चमकदार है, वेल ग्रेडेड है, कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, आकार भी ठीक है, तो आप मान लीजिए कि जैसे दिल्ली आजतपुर मंडी में सूर्य आलू 1000-1050 रुपए कट्टा बिका है, ऐसे भी बिक रहे हैं। यानी बाजार अभी क्वालिटी के आधार पर जो है बना हुआ है और अच्छी क्वालिटी के आलू को प्रायोरिटी मिल रही है मंडियों में। अब किसान भाइयों, अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो देश में चुनावी माहौल भी बनता जा रहा है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव हो चुके हैं और आलू को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। बड़े बड़े जो भाजपा के नेता है, उनके द्वारा तमाम बढ़ा चढ़ा के दावे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। इस राजनीति के बीच जो सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो केवल आलू किसान है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है, वहां तो आलू क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं, नहीं कोई नई प्रोसेसिंग यूनिट की कोई ठोस योजना जमीन पर दिखाई दे रही है, नहीं कोई वैश्विक नीति बनी है। इन राज्यों में कोल्ड भाड़े में सब्सिडी भी नहीं दी जा रही है, जिससे किसानों पर भंडारण का अतिरिक्त आर्थिक बोझ जो है कम हो जाए। अब आर्थिक बोझ पड़ रहा है तो किसान मजबूरी में कम दामों पर आलू बेचने को भाजपा शासित आलू उत्पादक राज्यों में विवश हो रहे हैं। और वहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं बंगाल में आलू 750 से 800 रुपए कट्टा बिक रहा है। बताइए किसान भाइयों, ऐसे में हमें थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। जब बाजार मंदी होती है तो सबसे ज्यादा असर बी और सी क्वालिटी के आलू पर पड़ता है। ए ग्रेड आलू तो मंदी में भी निकल जाता है सही रेटों पर, क्योंकि वो सभी की पहुंच में आ जाता है और उसकी मांग जो है बनी रहती है। इसलिए जिन किसानों के पास अच्छी क्वालिटी का आलू है, उनके लिए अपेक्षाकृत बेहतर जो है ये साल रह सकती है। अगर पिछले साल की तुलना करें तो उससे पहले वाले साल आलू के रेट बहुत अच्छे रहे थे। उस समय किसानों ने पूरे साल इंतजार किया कि शायद उसी तरीके के रेट उन्हें जो है मिल जाएं, और मिले भी, कोई दो राय नहीं है। अब भैया कहो ने पूरा ही वो कर रखो तो बाको इंतजाम नाम पे तो ना कहो और पे। इसलिए कई किसानों ने इस बार भी आलू रोक कर रखा, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। जैसे ही आलू कोल्ड स्टोरेज में गया, वैसे ही उसकी निकासी भी शुरू हो गई। खासकर लंबी दूरी की मंडी है, जैसे साउथ की मंडियां है, महाराष्ट्र की मंडियां हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की मंडियां हैं। लगातार कोल्ड का आलू जो भेजा जा रहा है। शुरुआत में 30-40 गाड़ी रोजाना जा रही थी, फिर 50-60 बढ़ी और उसके बाद में 70-80 और अब जो है 100 गाड़ियां भी अकेले आगरा से जो है साउथ, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक की मंडियों की ओर रोजाना जा रही हैं। ये स्थिति निश्चित रूप से इस बात का संकेत देती है कि बाजार में आलू की जबरदस्त खपत बनी हुई है और धीरे धीरे मांग भी बढ़ रही है। किसान साथियों, बहुत लोग कहते हैं कि जल्दबाजी होगी कि रेट तेज मिलेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं, आप किसानों का आलू बिकेगा और बाजार पूरी तरह देश की जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। तेजी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुमान हर कोई लगा रहा है और लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आलू 1800 रुपए प्रति कट्टा तो बिक ही जाएगा, चाहे वो हफ्ते 10 दिन के लिए बिके, लेकिन बिक जाएगा, यह अनुमान है। लेकिन यह पूरी तरीके से बाजार की स्थिति, मौसम और मांग आपूर्ति पर निर्भर करेगा। इसलिए आप सभी किसान भाइयों को घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है। बाजार पर नजर बनाए रखें, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। परिस्थितियों का गहन अध्ययन करते हुए निर्णय लें, क्योंकि आने वाले समय में बाजार में हलचल जो है बढ़ सकती है और स्थिति आप किसानों के पक्ष में भी जा सकती है। इधर किसान साथियों, देश भर में कल से वैवाहिक सीजन शुरू होने जा रहा है और ये कोई छोटा मोटा सीजन नहीं है, बल्कि करीब 2-2.5 महीने तक लगातार चलने वाला बड़ा शादी विवाह का जो है दौर रहेगा। इस दौरान देश भर में लाखों की संख्या में वैवाहिक आयोजन होंगे
गांव हो या शहर हो, हर जगह बारातें निकलेंगी, दावतें होंगी, बड़े पैमाने पर खाना बनेगा। इन आयोजनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में आलू सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि आलू हर सब्जी में आसानी से घुल मिल जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। चाहे आप पूरी सब्जी लो, दाल आलू लो, मिक्स वेज हो, दम आलू हो, आलू से बने स्नैक्स हो, या बड़े स्तर पर बनने वाले वैवाहिक समारोह के भोजन, हर जगह आलू की खपत तेजी से बढ़ जाती है। यही वजह है कि जैसे ही वैवाहिक सीजन शुरू होता है, बाजार में आलू की मांग स्वतः ही जो है किसान साथियों बढ़ने लगती है, और मंडियों में उठान भी आलू का जो है तेज हो जाता है। इसी के साथ देश भर में, क्योंकि अब गर्मियां बढ़ गई, तो भागवत कथाओं, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों और भंडारों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। गर्मी के मौसम में गांव गांव देखो, कस्बे में देखो, बड़े बड़े शहरों में देखो, भागवत कथा, सत्संग और धार्मिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं। और जब ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो अंतिम दिन भंडारे भी किए जाते हैं, और इन भंडारों में आलू की भारी खपत होती है, क्योंकि बड़े स्तर पर जल्दी बनने वाली सब्जियों में आलू सबसे आसान और किफायती जो है किसान साथियों विकल्प माना जाता है। हजारों लोगों के लिए बनने वाले भंडारों में आलू का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, और यही वजह है जैसे ही धार्मिक आयोजन बढ़ते हैं, बाजार में आलू की मांग स्वतः ही जो है बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ मजदूर और मध्यम वर्ग की स्थिति भी किसान साथियों अब जो है बदलती दिखाई दे रही है। खेतों में खुदाई और छटाई के दौरान मजदूर वर्ग ने और जो अपने किसान हैं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत आलू अपने घरेलू उपयोग के लिए जमा कर लिया था, जिससे कोल्ड स्टोरेज से आलू नहीं निकालना पड़े या मंडियों से नहीं खरीदना पड़े। तो उससे कुछ समय तक उनकी जरूरतें पूरी होती नहीं, लेकिन अब वही जमा किया हुआ आलू लगभग खत्म हो चुका है। अब मजदूर वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, फिर से बाजार और मंडियों पर निर्भर हो गए, और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आलू खरीदना इस समय पर शुरू कर दिया है। मजदूर वर्ग संख्या में बड़ा वर्ग है, और ये रोजाना बाजार से खरीदारी जो है करता है, डेली आय होती है, डेली खपत है, इसलिए इसका सीधा असर मांग पर जो है पड़ता है। यानी एक तरफ वैवाहिक सीजन की शुरुआत, और दूसरी तरफ धार्मिक आयोजनों और भंडारों की तैयारी, और तीसरी तरफ मजदूर वर्ग की बाजार पर बढ़ती निर्भरता। ये तीनों ही कारण मिलकर आलू की मांग को धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में मंडियों में आलू के उठान में पूरी बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है, और खपत में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा असर आलू के कीमतों पर तेजी के रूप में आपको आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, और मांग बढ़ने के साथ साथ बाजार में हलचल भी जो है इस समय पर तेज हो चुकी है। अब किसान भाइयों, नजर डाल लेते हैं मंडियों में चल रहे वर्तमान आलू भावों पर। सबसे पहले एशिया की सबसे लार्जेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली की आजादपुर मंडी से आपको आवक है और वहां पर क्या भाव चल रहे हैं उसकी जानकारी देते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आवकों की। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों 100 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 33 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 33 को निकालना तो 67 गाड़ी ही आज जो है ताजा आलू की पहुंची हैं। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 25 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालने तो 22 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 9 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालने तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 16 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 8 को निकालने तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 10 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से नए आलू की 3 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद से 10 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से 1 गाड़ी है, जहांगीराबाद से 1 गाड़ी है, आगरा से 3 गाड़ी है। एलआर की 18 गाड़ियों की आवक है, 12 गाड़ी बैलेंस है। यदि 12 को निकालें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 100 गाड़ियों की 33 बैलेंस मिलाकर आवक है। यदि बैलेंस को हटा दें तो 67 गाड़ी जो है ताजा पहुंची है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, 1-2 गाड़ी 1000-1050 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए तो वो बाजार में तेजी का सूत्रधार जो है बन जाती है। तो फिर जो नीचे वाले आलू होते हैं उनमें तो स्वाभाविक रूप से जो है किसान साथियों तेजी देखने को मिलती है। अगर हम चंदौसी आलू की बात करें, जो स्टोर आलू है, 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा, और गोठे का आलू है वो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा चिपसोना। बात करें चंदौसी के स्टोर सूर्या की, जो स्टोर कोल्ड स्टोर से आ रहे हैं,
वो 850 रुपए से लेकर 900, 1050 रुपए प्रति कट्टा 50 केजी की दर पर। और जो गोटे के हैं किसान साथियों, वो बिक रहे हैं 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा सूर्य आलू। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं किसान साथियों संबल की, तो संबल के गोटे के पुखराज 250 से 300, चिपसोना बिक रहे हैं 300 से 380 रुपए प्रति 50 केजी। और अगर हम संबल के चिपसोना की जो कोल्ड स्टोर से गाड़ी आई है उनकी बात करें तो 450 से 500 रुपए प्रति कट्टा। बात कर ले हैं संबल के जो गोठे के सूर्या हैं, उनकी कीमत 400 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी। और जो कोल्ड स्टोरेज से सूर्या पहुंचे किसान साथी, वो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल के कोल्ड के सूर्या बिक रहे हैं। डायमंड आलू की बात करें जो कोल्ड स्टोरेज है, वो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के डायमंड की बात करें किसान साथियों, इसकी कीमत 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बात करते हैं किसान साथियों अलीगढ़ के आलू की, तो अलीगढ़ के जो आलू हैं किसान साथियों, वो बिके हैं 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्य आलू की बात करें तो 500 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात करते हैं किसान साथियों शमशाबाद आलू की, तो शमशाबाद के आलू बिके हैं किसान साथियों 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। एलआर की बात करें तो 330 से 360 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अब बात करते हैं पंजाब आलू की, तो पंजाब के डायमंड की कीमत 300 से लेकर 350, डायमंड गड्ड की कीमत 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी, ज्योति राशन 250 से 300, 350 रुपए प्रति 50 केजी, पुखराज 200 से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। इसके साथ ही जो नया आलू है किसान साथियों, वो क्वालिटी खराब है, ग्रेडेड नहीं है, यानी कि कोई भी ग्राहक नहीं पकड़ रहा है। कीमत जरूर कल 500 बोली थी, लेकिन 300, 350 में बेचना पड़ा, यही रेट जो है आज है। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में अगर हम देखें आज जो है, तो कल के मुकाबले आज जो है 50 रुपए आलू टाइट हुआ है, बढ़िया क्वालिटी। नॉर्मल और हल्के आलू में कोई सुधार रेटों में नहीं है। जयपुर की कीमत की बात करें किसान साथियों, तो 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो लाल आलू बिके हैं। 37, 97, 302 आलू 8 रुपए किलो से लेकर 9, 9.5 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है बिक्री हुए हैं। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल हो चुकी हैं और किसान साथियों कानपुर मंडी के भाव जो हैं आज प्राप्त नहीं हुए, तो आप लोगों के बीच में देना हम जो है मुनासिब नहीं